everyone, this is Satyam before you, and today once again I am before you to have a profound discussion on the Hindu editorial section. But before I start the discussion, I would like to request you all, please like and subscribe this channel if you are new to this one. Now, without any further delay, I'm gonna start the discussion, and first of all, we will move towards the title of this very editorial. And so the title of this very editorial is what? Discovery of Congress on भारत जोड़ो यात्रा. व्हाट? भारत जोड़ो यात्रा, यूनाइट इंडिया. एक एक्सपीडिशन चलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा भारत जोड़ो यात्रा, पदयात्रा का शुरुआत किया जा रहा है. उसी पे आज का एडिटोरियल बेस्ड है. डिस्कवरी ऑफ कांग्रेस. व्हाई डिस्कवरी ऑफ कांग्रेस बोला गया है? मीन्स कांग्रेस जो अपना स्टैंड पॉइंट को अपने इथिक्स के कारण, अपने पॉलिसी के कारण, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कुछ भी रीजन्स रहा हो, जो अभी विलुप्त नजर आती है, मीन्स सत्तारूढ़ पार्टी है, तो एक विपक्ष का रोल जो है वो भली भांति नहीं निभा पा रही है, चाहे रीजन कुछ भी हो. तो उसको रिवाइव करने की, उसको पुनर्गठित करने की जो कोशिश किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, तो उसी के लिए बोला गया है, उसको डिस्कवर किया जा रहा है. जो स्पिरिट रहा है कांग्रेस का, जो एटीट्यूड रहा है पहले, उस एटीट्यूड को और जो स्पिरिट रहा है उस स्पिरिट को कहीं ना कहीं फिर से खोजने का कोशिश किया जा रहा है. और इसी पे आज का एडिटोरियल जो है बेस्ड है. आइए हम लोग देखते हैं. यह रहा कि भारत जोड़ो यात्रा इज अबाउट टू रिक्लेमिंग द सोल ऑफ द कंट्री. मीन्स जो सोल है, जो आत्मा है कंट्री का, और जो कोर प्रिंसिपल है, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. बल्कि हम लोग जो कर सकते हैं कि जो लिबरलिज्म, जो फेडरलिज्म को भारत सपोर्ट करता है, तो उसी को कहीं ना कहीं फिर से जो विपक्ष की पार्टी है, जो कांग्रेस की पार्टी है, उसको फिर से रिवाइव और रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसी के लिए एक पदयात्रा का शुरुआत किया गया है, और उस पदयात्रा के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे होगा. इस पदयात्रा के बारे में बोला गया है कि ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगा पदयात्रा, जो कि लगभग 3500 किलोमीटर और 12 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को कवर करते हुए ये कश्मीर पहुंचेगा. ये रूट्स के बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन सा रूट्स जो है, रूट्स के द्वारा आगे बढ़ेगा ये पदयात्रा. जो कन्याकुमारी है, फिर तिरुवनंतपुरम है, कोच्चि है, यहाँ से बढ़ते हुए जम्मू और श्रीनगर तक पहुंचेगी. तो इस तरह से कुछ इस पदयात्रा को स्टार्ट किया जा रहा है. वर्ड मीनिंग देखने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो ये पदयात्रा है वो 3570 किलोमीटर का है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगा, और जो लगभग 5 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा, जिसमें 12 स्टेट्स कवर किए जाएंगे और 2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं. मिस्टर गांधी के साथ साथ इसमें वो 118 फॉलोअर्स हैं उनके. और जिसका जो मेन एम है, इस पदयात्रा का इसेंस क्या है, गिस्ट क्या है, अगर बोला जाए तो मेन जो एम है वो है सोशल जो डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं कास्ट, रिलीजन, वॉट एवर द बेसिस इज, तो उसको ब्रीज करने का कहीं ना कहीं कोशिश किया जा रहा है. मीन्स जो कांग्रेस है वो ट्राइंग देयर बेस्ट, है ना, टू ब्रीज द सोशल डिवीजन, जो सोशल गैप है उसको ब्रीज करने की कोशिश किया जाएगा. पॉलिटिकल रिवाइवल होगा, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पॉलिटिकली क्या है, एक कह सकते हैं कि वो क्या हुआ है, विलुप्त हो चुकी है. उनकी जो स्टैंड पॉइंट हुआ करती थी पहले, जो स्पिरिट हुआ करती थी, जो एटीट्यूड हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं अब नहीं दिख रहा है. तो उसको कहीं ना कहीं रिवाइवल करने की कोशिश किया जा रहा है. और राहुल गांधी जी के द्वारा जो बताया गया, जो स्टेटमेंट दिया गया, उसमें बोला गया कि कहीं ना कहीं जो नेशनल फ्लैग है और इसमें जो वैल्यूज हैं, इनके जो मूल्य हैं, जो इसमें एम्बॉडी किया गया है, जो इसमें है, वो क्या है, अंडर अटैक है. बीजेपी के द्वारा कहीं ना कहीं उस पर अटैक किया जा रहा है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, और आरएसएस के द्वारा, और जो सिर्फ लोगों को और हमारे देश को डिवाइड करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड सो मेनी अदर ग्राउंड्स. तो उस बेसिस को, उस पॉलिटिकल डिवीजन को, सोशल डिवीजन को क्या करना है, ब्रीच करना है, उस गैप को क्या करना है, फिल करना है. आइए हम लोग वर्ड्स को देख लेते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? लिव अप. लिव अप मीन्स क्या होता है? डू एज एक्सपेक्टेड. जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जैसा आपसे आशा किया जा रहा है, वैसा ही करना. द नेक्स्ट वन इज किक्ड ऑफ. किक्ड ऑफ मीन्स स्टार्टेड, कोई चीज को स्टार्ट करना, दैट इज किक ऑफ करना. द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेडेंट. स्ट्रेडेंट मीन्स हार्श, जो कटु होता है, जो कटु सत्य है ना, उसको स्ट्रेडेंट बोलते हैं.
नेक्स्ट वन इज वोटरी। वोटरी मीन्स क्या होता है? जो फॉलोअर होता है, मीन्स जिसके हम समर्थक होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोटरे बोलते हैं, एडहरेंट बोलते हैं। मोबिलाइज करना, मास मोबिलाइज करना, लोगों को मोबिलाइज करना मीन्स इंगेज करना, अपने पॉलिसी को इस तरह से संचालित किया जाए, इस तरह से क्या किया जाए? ऑर्गेनाइज किया जाए, इस तरह से रेगुलेट किया जाए ताकि लोगों को इंगेज कर सके, लोगों को मोटिवेट कर सके अपनी तरफ। फिर रिवाइव करना, रिवाइव मीन्स रिस्टोर करना, जो स्पिरिट, जो एटीट्यूड क्या है, विलुप्त हो चुका है, जो कहीं ना कहीं दब गया है, उसको फिर से पुनर्गठित करना, मीन्स सुचारू रूप से संचालित करना। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? पैची। इसका सिनोनिम्स में रिस्टोर हम लोग बोल सकते हैं, रेसस्टिकेट बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? पैची। पैची मीन्स क्या? अनइवन होना, इनकंसिस्टेंट होना, मीन्स रेगुलरिटी को मेंटेन नहीं करना, इनकंसिस्टेंट है, अनइवन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पोरेडिक। व्हाट? स्पोरेडिक भी वही है, इंटरमिटेंट, छिटपुट कोई काम करना, रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करना, है ना, दैट इज स्पोरेडिक। इंड्योरेंस, सहन शक्ति, फॉरबियरेंस हम लोग बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? रिवैम्प। रिवैम्प मीन्स व्हाट? रिनोवेट करना। व्हाट? रिनोवेट करना। कॉन्क्लेव मीन्स पता है? मंडली, जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंस है या फिर कोई भी कॉन्वेंशन है या समिट। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? रिजॉल्व। रिजॉल्व मीन्स क्या करना? हल करना, सेटल करना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करिए, सेटल कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए, दैट इज रिजॉल्व कीजिए। द नेक्स्ट वन इज इंसेंटिवाइज। इंसेंटिवाइज मीन्स व्हाट? इनकरेज करना, लोगों को प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना। द नेक्स्ट वन व्हाट? ट्रैम्पल। ट्रैम्पल मीन्स होता है क्रश, एक होता है क्रश, कुचलना, और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं दैट इज ट्रीट विथ कंटेम्प्ट, घृणा के साथ क्या है? व्यवहार करना, उनके साथ ट्रीट करना। द नेक्स्ट वन इज इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मीन्स प्रिटेंडर। प्रिटेंडर जो दिखावा करता हो, जैसा है वैसा दिखाता नहीं है, प्रिटेंड करता है। द नेक्स्ट वन इज जर्नी। ये सब आप लोगों को पता है, यात्रा, बट इसका सिनोनिम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो हम लोग को याद रखना है कि जो जर्नी होता है उसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेडिशन। व्हाट? एक्सपेडिशन। और पेरिग्रिनेशन। व्हाट? पेरिग्रिनेशन। एक वॉयज भी यूज होता है, VOYAGE, वॉयज भी यूज होता है, बट ये एक्सपेडिशन और पेरिग्रिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपेरेटिव, सो वी विल हैव टू कीप इन माइंड। अब आगे बढ़ते हैं। जो पैराग्राफ टाइटल है, पैराग्राफ टाइटल की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है शुड, चाहिए, लिव अप टू इट्स मिशन। जो इनके मिशन है उस मिशन के तहत रहना चाहिए, मीन्स लिव, जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो मिशन है उसके तहत रहना चाहिए, एंड नॉट बी अबाउट राहुल, मीन्स राहुल गांधी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, जो मिशन है उस मिशन के तहत होना चाहिए। ये नहीं कि राहुल गांधी को हमको क्या करना है? नोटिसेबल बनाना है, देयर शुड नथिंग बी लाइक दैट। मीन्स जो गिस्ट होना चाहिए, मेन जो एम होना चाहिए, जो फोकस होनी चाहिए, वो क्या है? जो मिशन है। और मिशन क्या है कि कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस को क्या करना है? रिवैम्प करना है, रिनोवेट करना है, उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो एटीट्यूड रही पहले, उसको फिर से पुनर्जागृत करना है। तो मिशन पे ध्यान देना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति को हमको नोटिसेबल बनाना है, ये नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ की ओर हम लोग मूव करते हैं, एक एक पैराग्राफ को देखेंगे। सो द फर्स्ट पैराग्राफ इज व्हाट? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, लिटरली शाब्दिक तौर पे अगर देखा जाए तो यूनाइट इंडिया मार्च। भारत कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनका जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, जिसका लिटरली अगर शाब्दिक और एग्जैक्टली देखा जाए तो यूनाइट इंडिया मार्च होता है। ये एन एम्बिशियस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, एक ऐसी परियोजना है जो महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, दैट विल, जो कि क्या करेगा? टेस्ट करेगा, जांच करेगा, है ना, हिज एक्सेप्टेंस, उनका एक्सेप्टेंस की, राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता है, लोगों को, लोग कितना पसंद करते हैं, उसको टेस्ट करने वाला है कहीं ना कहीं, एज ए लीडर, एक नेता के तौर पे, एंड द मूड ऑफ द कंट्री। और कहीं ना कहीं इस पदयात्रा से कंट्री का क्या मूड है, कंट्री के लोगों का, सिटीजन्स, इंडिया के सिटीजन की क्या मानसिकता है कांग्रेस को लेकर, कहीं ना कहीं उसका भी टेस्टिंग होने वाला है इस पदयात्रा से। किक्ड ऑफ ऑन वेडनेसडे को ये पदयात्रा जो है स्टार्ट होता है इन कन्याकुमारी में, एट द टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला की जो टिप पे बसा हुआ है कन्याकुमारी। द मार्च विल कवर, ये जो मार्च है, ये जो पदयात्रा है 3500 किलोमीटर को कवर करने वाला है, इन क्लोज टू 5 मंथ्स, 5 मंथ के क्लोज लगभग, क्रॉस 12 स्टेट्स, जो कि 12 अलग अलग जो राज्य हैं उससे होकर गुजरेगी ये पदयात्रा, एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, और 2 यूनियन टेरिटरीज को भी कवर करते हुए ये जो पदयात्रा है कश्मीर को पहुंचेगी। दिस इज all about in the first paragraph. Now Mr. Gandhi said that. अब मिस्टर गांधी का क्या स्टेटमेंट है, उनका क्या मानना है? बोल रहा है कि मिस्टर गांधी सेट
दैट द मार्च वॉज एन एफर्ट। ये जो मार्च है, ये जो यात्रा है, एक प्रयास है, एक अटेम्प्ट है, किस लिए? टू यूनाइट करने के लिए। जितने भी इंडियंस हैं उनको यूनाइट करना है, उनको एकजुट करना है बिहाइंड द वैल्यूज। और किस वैल्यूज, किस मूल्यों पे हम लोगों को जोड़ेंगे? ऑफ द नेशनल फ्लैग, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, उसके मूल्यों पर हम चाहेंगे, कांग्रेस चाहेगी कि भारत के सभी सिटीजन्स को यूनाइट किया जाए। द कोर ऑफ विच इज डाइवर्सिटी, और जिसका जो मूल प्रिंसिपल है, जो कोर है, दैट इज डाइवर्सिटी है, विविधता है। इंडिया इज नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में किसी एक रिलीजन का, एक कास्ट का जो है उसको बढ़ावा देना, भारत इसके लिए नहीं जाना जाता है। इंडिया का जो कोर प्रिंसिपल रहा है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी रहा है, जो लोगों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी को एक समान कर दिया जाए, होमोजेनाइज कर दिया जाए। तो ये भारत की जो आइडिया है कहीं ना कहीं उसके खिलाफ है। और भारत की आइडिया क्या है? भारत की आइडिया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल फ्लैग, और इसको कहीं ना कहीं फिर से बरकरार करने की कोशिश इस पदयात्रा के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। फिर बोला जा रहा है कि द कांग्रेस लीडर सेड दोज वैल्यूज वर नाउ अंडर थ्रेट। मीन्स जो वैल्यूज हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो मूल्य हैं, वो कहीं ना कहीं अभी थ्रेट में है। उनके ऊपर कहीं ना कहीं डर है, उस वैल्यूज को कहीं ना कहीं सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है फ्रॉम हिंदुत्व। और किससे? जो हिंदुत्व का जो लोग बढ़ावा दे रहे होते हैं उनके द्वारा डर है, उनसे डर है। द आइडियोलॉजी ऑफ द करेंट रिजाइम, और हिंदुत्व को बढ़ावा देना, ये आइडियोलॉजी जो है, ये विचारधारा किनका है? जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है उनके द्वारा सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा देना। कहीं ना कहीं जो आइडिया ऑफ इंडिया है, और आइडिया ऑफ इंडिया मैंने पहले भी बताया कि वो क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इट इज द कोर प्रिंसिपल, दिस इज द कोर प्रिंसिपल। और जो हिंदुत्व को का बढ़ावा दे दिया जा रहा है अभी जो करंट रिजाइम है, जो अभी का सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके द्वारा ये कहीं ना कहीं उस आइडिया को क्रश करने का कोशिश किया जा रहा है। फिर मिस्टर गांधी हैं, एक स्टूडेंट एंड कंसिस्टेंट क्रिटिक ऑफ हिंदुत्व। हमेशा से एक हार्श, बहुत ही कटु और हमेशा से हिंदुत्व की जो पॉलिसी है उसका आलोचक रहे हैं, उसका आलोचना करते आए हैं। एंड वोटरी, और किसका समर्थक रहे हैं, किसका फॉलोवर रहे हैं? तो डाइवर्सिटी का, विविधता को सपोर्ट करते हैं, फेडरलिज्म, संघवाद का सपोर्ट करते हैं, उदारवाद का सपोर्ट करते हैं। हैज नॉट बीन एबल टू मोबिलाइज, बट इसके बावजूद भी इंडिया की जो आइडिया है यूनिटी को सपोर्ट करना, फेडरलिज्म को सपोर्ट करना, लिबरलिज्म को सपोर्ट करना, इंस्टेड ऑफ दिस, इसके बाद भी वो सफिशिएंट नहीं है, वो इस लायक अभी नहीं हुए क्या कर सके कि पब्लिक सपोर्ट को मोबिलाइज किया जाए, सफिशिएंट पब्लिक सपोर्ट को मोबिलाइज किया जाए। मींस अपने लिए वो लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को क्या नहीं कर पा रहे हैं? इंगेज नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को क्या नहीं कर पा रहे हैं? मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं बिहाइंड हिज थिंकिंग, अपने थिंकिंग के पीछे, है ना। सो फार टू रिवाइव द कांग्रेस, ताकि क्या किया जा सके? कांग्रेस को अभी तक इसलिए रिवाइव भी नहीं किया जा सका है। आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ? हिंदुत्व रिमेन्स पॉपुलर इनफ टू बीन पावर्स इन दिल्ली। इसी दौरान जो हिंदुत्व का पॉलिसी जो करंट रिजाइम के द्वारा यूज किया जा रहा है, और यूज नहीं बल्कि बल दिया जा रहा है उसको लागू करने में, उसको चलाने में, तो ये क्या रहा? पॉपुलर इनफ, मीन्स इतना पॉपुलर रहा कि वो पावर जो है, सत्ता जो है, दिल्ली में भी कब्जा कर ली, पावर वहां दिल्ली में भी आ गया थ्रू इट्स ज्योग्राफिकल द। हालांकि इनके जो ज्योग्राफिकल स्प्रिट है, अगर भौगोलिक जो स्प्रिट है वो अगर देखा जाए तो वो स्टिल पैची, वो अभी भी क्या है? अनइवन है, इनकंसिस्टेंट है। मिस्टर गांधी हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर बीइंग अ स्पोरेडिक पॉलिटिकल एक्टर विथ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ सस्टेन्ड एक्शन। मिस्टर गांधी, जो राहुल गांधी हैं, वो हमेशा से उनका आलोचना हुआ है, और आलोचना इस बात का हुआ है कि वो एक स्पोरेडिक पॉलिटिकल एक्टर है। मीन्स एक ऐसे पॉलिटिकल एक्टर है, एक ऐसे राजनेता है जो क्या है? स्पोरेडिक हैं, बहुत ही ओकेजनल हैं, इंटरमिटेंट हैं, मीन्स कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, और उनका जो कैपेसिटी है वो बहुत ही क्या? लिमिटेड है फॉर सस्टेन्ड एक्शन। मीन्स किसी एक्शन को सस्टेन करने में उनकी जो क्या है? पॉलिसी है, उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही क्या? लिमिटेड है। और इस बात के लिए उनका हमेशा से लोगों के द्वारा आलोचना किया गया है। वाई वेंचरिंग इनटू सच लॉन्ग एंड चैलेंजिंग इंटरप्राइज, ऐसे बिजनेस में अगर कुछ बहुत लंबे समय से जो बहुत ही चैलेंजिंग इंटरप्राइज है, जब उसमें वेंचर किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है? वेंचर किया जाता है। मीन्स वेंचर मीन्स व्हाट? टू डू समथिंग इवन दो इफ इन्वॉल्व्स रिस्क। मीन्स उसमें प्रयास किया जाता है कि उसको देखा जाए। ही इज पॉसिबली टेस्टिंग हिज ओन इंड्योरेंस। वो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी हैं अपने इंड्योरेंस को, उनकी जो अपनी सहनशक्ति है वो उनका ही टेस्टिंग कर रहे हैं, उनका ही जांच कर रहे हैं। उनकी जो सहनशक्ति है उनका ही जांच किया जा रहा है इस बिजनेस में। फिर सच पॉलिटिकल जर्नी, ऐसा जो पॉलिटिकल जर्नी है, जो एक्सपेडिशन राहुल गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, हैव हिस्टोरिकली
एंड इन द रिसेंट पास्ट रिलेटेड द फॉर्चून्स ऑफ लीडर्स एंड आइडियाज। ये ऐसा नहीं है कि ये जो यात्रा स्टार्ट किया जा रहा है ये क्या एक प्रूव्ड प्रिंसिपल है। इस ऐसे यात्रा करके बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जो फॉर्चून है डेस्टिनी है जो बदल चुका है। सो ये एक प्रूवन आइडिया है। ऐसा करना कि हम पद यात्रा निकालेंगे कोई हवा वाली बात नहीं है, एक प्रूवन आइडिया है जिस पे चल के बहुत लोगों ने अपने फॉर्चून्स को रीराइट किया है, अपने भाग्य को फिर से लिखा है। सो बोला गया है कि जो सच पॉलिटिकल जर्नी है, ऐसे जो पॉलिटिकल एक्सपेडिशंस होते हैं, हैव हिस्टोरिकली अगर ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए और रिसेंट पास्ट में देखा जाए तो रीरिटन द फॉर्चून्स, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे आइडियाज का, बहुत सारे लीडर्स का जो फॉर्चून्स है, जो डेस्टिनी है उसको रीराइट किया गया है। अगर देखा जाए तो फ्रॉम महात्मा गांधी टू एल.के. आडवाणी, महात्मा गांधी से लेकर एल.के. आडवाणी तक, लालकृष्ण आडवाणी तक, Mr. Gandhi will therefore be closely followed every step of the way by he admires critics and the more importantly open-minded skeptics. Mr. गांधी जो होंगे will therefore तब क्या होंगे be closely followed, उनको closely followed किया जाएगा, every steps उनके प्रत्येक स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा, ऑफ द वे बाय हिज एडमायरर्स, उनके जो एडमायरर्स रहे हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो क्रिटिक्स रहे हैं, उनके जो आलोचक रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली क्या होगा जो ओपन माइंडेड स्केप्टिक्स हैं, मीन्स जो खुली विचारधारा का, जो खुले दिमाग का, जो स्केप्टिक्स हैं, जो संशयवादी लोग हैं, जो क्वेश्चंस उठाने वाले लोग हैं, उनके द्वारा उनके हर एक कदम को मीन्स उनके हर एक कदम को फॉलो किया जाएगा। सो ऐसा माना जा रहा है कि जो राहुल गांधी है वो एक एक कदम को फूंक फूंक कर रखेंगे, एक एक स्टेप्स जो लोगे वो बहुत ही डिसिसिवली सोच विचार कर, कंससली सोच विचार कर उनको अब लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट मैटर्स फॉर मिस्टर गांधी विल बी व्हाट द अनडिसाइडेड सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन मेक्स ऑफ हिज यात्रा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मिस्टर राहुल गांधी जी के लिए विल भी वो ये होगा कि व्हाट द अनडिसाइडेड सेक्शन, जो अनडिसाइडेड सेक्शन है, अनडिसाइडेड सेक्शन मीन्स जो अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं, मीन्स जो अभी डाउटफुल हैं कि किन किस पास होना चाहिए, बीजेपी को समर्थन करना चाहिए या कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए, तो वो वैसे लोगों के लिए और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इस यात्रा को किस नज़रिए से देखते हैं, किस मेंटलिटी से देखते हैं। तो वो इनके लिए जो अभी क्या है अनडिसाइडेड सेक्शन है, वो उनके लिए ये जो यात्रा है वो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द कांग्रेस हैड अनाउंस्ड, कांग्रेस ने क्या अनाउंस किया, क्या घोषणा किया कि दिस यात्रा एट ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, दिस यात्रा एट ब्रेन स्टॉर्मिंग सेक्शन इन उदयपुर इन मे, द कांग्रेस हैड अनाउंस्ड दिस यात्रा। इस यात्रा के बारे में कब अनाउंस किया गया, जब एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चल रहा होता है उदयपुर में इन मे में। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज व्हाट, एक ऐसा ग्रुप डिस्कशन जो प्रोड्यूस कर सके आइडिया को, ताकि प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके, प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके, दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। मीन्स ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स ए ग्रुप डिस्कशन which is to produce ideas to save or solve or resolve problems, that is brainstorming। तो एक brainstorming सेशन चल रहा होता है उदयपुर में, उसी सेशन में इस पदयात्रा के बारे में अनाउंस किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। दिस यात्रा वुड बी मोर प्रोडक्टिव, ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा प्रोलिफिक होगा, उपजाऊ होगा, इन कंजंक्शन विद द अदर मेजर्स, किसके जोड़ से, विद द अदर मेजर्स, बहुत सारे दूसरे कदम से, अनाउंस्ड इन उदयपुर टू रिवैम्प द पार्टी, बहुत सारे और जो कदम उठाए गए हैं ताकि कौन से कदम उठाए जाए ताकि पार्टी को रिवैम्प किया जाए, पार्टी को क्या किया जा सके, रिनोवेट किया जा सके, तो उससे क्या हो जाएगा और प्रोडक्टिव हो जाएगा ये यात्रा। मीन्स जो कदम उठाए जा रहे हैं और ये पदयात्रा इन कंजंक्शन अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये जो यात्रा है वो और प्रोडक्टिव हो जाएगा, कहीं ना कहीं इससे कुछ रिजल्ट तो अवश्य ही निकलेगा, ऐसा आशा किया जा रहा है। फिर of particular distaste of the neutral people of India is the continuing trend of dynasties capturing positions of powers at the cost of the ordinary talented workers in the Congress। of particular distaste है ना, जो disfavor है, खास करके जो particular distaste है वो क्या है, फॉर द न्यूट्रल पीपल, जो न्यूट्रल लोग हैं, जो किसी एक पक्ष को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे पक्ष का विरोध नहीं कर रहे हैं, है ना, मीन्स जो न्यूट्रल हैं उनके लिए ऑफ इंडिया इज द कंटिन्यूइंग ट्रेंड। उनका क्या मानना है कि जो ये कंटिन्यूइंग ट्रेंड है, मीन्स जो बरसों से चला आ रहा हुआ जो रवैया है, जो ट्रेंड है वो ऑफ डायनेस्टीज, किसका, साम्राज्यवाद का, कैप्चरिंग पोजीशन, कि वो पोजीशंस को, वो पद को क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, ऑफ पावर एट द कॉस्ट ऑफ, और किस कीमत पे, द ऑर्डिनरी टैलेंटेड वर्कर्स इन द कांग्रेस, जो ऑर्डिनरी है, जो सामान्य है, जो टैलेंटेड वर्कर्स हैं इन द कांग्रेस। द उदयपुर कॉन्क्लेव, जो उदयपुर में एक कॉन्क्लेव होता है, जो कन्वेंशन, जो मीटिंग होता है, हैड रिजॉल्व टू, उसमें रिजॉल्व किया गया किस लिए, टू चेक द लेवल ऑफ डायनेस्टिक इनहेरिटेंस ऑफ पावर इन द पार्टी बट दैट हैज रिमेन्ड ऑन द पेपर।
जो उदयपुर में कॉन्क्लेव हुआ था, जो मीटिंग हुआ था, हैड रिजोल्व्ड, उसने क्या किया, रिजोल्व कर दिया उस पार्टी, उस वैसे क्वेश्चंस को जो साम्राज्यवाद से जुड़ा हुआ था, उसको रिजोल्व कर दिया ऑफ पावर इन द टू चेक द लेवल ऑफ डायनेस्टी, ताकि जो लेवल है डायनेस्टी का उसको चेक किया जाए, उसको बैलेंस किया जाए, ऑफ इनहेरिटेंस, जो विरासत की, जो इनहेरिटेंस की, जो उत्तराधिकार की जो लड़ाई है, उत्तराधिकार के लिए जो डिस्टेस्ट फैलाया गया उसको चेक करने के लिए इन ऑफ पावर इन द पार्टी, बट दैट हैज रिमेन्ड ऑन पेपर। लेकिन वैसे जो काम किए गए हैं इनहेरिटेंस को लेकर, उसको चेक करने के लिए जो रिजॉल्व लाया गया है, वो कहीं ना कहीं अभी तक सिर्फ पेपर पे भी है, उसको क्या है, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। फिर मिस्टर गांधी इज एक्यूटली अवेयर ऑफ द टॉक्सिक लीगेसी दैट सैकल्स द पार्टी। मिस्टर गांधी को ये भली बात ही पता है, वो एक्यूटली जानते हैं इस चीज को, अवेयर हैं, जागरूक हैं इस चीज से, ऑफ द टॉक्सिक लीगेसी, जो जहरीला लीगेसी है। लीगेसी मीन्स व्हाट, जो विरासत वाली जो बात है, वो इससे भली बात ही जानते हैं, जो क्या कर सकते हैं, जो जंजीरों, जो सैकल्स द पार्टी, जो पार्टी को जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उनको ये भली बात ही पता है। इन रिस्पॉन्सेस ही हैज swung between the self efficating approach and the promotion of his own quatrain in place of the previous। अब उसके रिस्पॉन्स में इनके द्वारा क्या एक्शन लिया गया है, ही हैज swung between a self efficating approach, वो क्या है, स्वंग है, स्वंग मीन्स क्या हुआ, हैव अ डिसिसिव इन्फ्लुएंस, एक डिसिसिव इन्फ्लुएंस हुआ है किसके बीच में, तो अपने आप को क्या कर रहे हैं, वो सेल्फ इफेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी अब ये चाह रहे हैं कि अपने आप को नोटिसेबल बनाएं, अपने आप को हटा रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। किनको प्रमोट कर रहे हैं, ऑफ हिज ओन क्वार्टराई, जो उनके ही गुट के लोग हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, ऑफ हिज ओन क्वार्टराई इन प्लेस ऑफ द प्रीवियस, जो पहले से थे उनके जगह पे। मिस्टर गांधी विल हैव टू डिस्कवर, मिस्टर गांधी को डिस्कवर करना होगा, खोजना होगा, इंस्पायर करना होगा, लोगों को प्रेरित करना होगा, उनके अपने जो लोग हैं उनको प्रेरित करना होगा, एंड इंसेंटिवाइज, उनको क्या करना होगा, इंसेंटिवाइज, मोटिवेट करना होगा, इंकरेज करना होगा द कांग्रेस वर्कर, जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जो लोग हैं उनके, थ्रू ही जर्नी, उस यात्रा में, उस पद यात्रा में। द नोशन दैट एनजीओज एंड एक्टर्स outside the Congress structure will give buoyancy to his politics is wrong and misplaced। मीन्स जो नोशन है और जो एनजीओज एंड एक्टर्स आउटसाइड द कांग्रेस, जो आउटसाइड कांग्रेस है, मीन्स जो कांग्रेस के पार्ट नहीं है, स्ट्रक्चर विल गिव बायंसी, वो क्या कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देंगे टू हिज पॉलिटिक्स, उनके पॉलिटिक्स को, इज रॉन्ग, वो रॉन्ग बताएंगे, और मिसप्लेस्ड कहीं ना कहीं किया जाएगा, गलत तरीके से उस बात को रखा जाएगा, गलत सामान को रखना या फिर गलत बात को किसी तरीके से रखना। Mr. Gandhi will have to convince the general public of his capacity to lead a national change, and also motivate his party workers who have long been trampled by one group of ruthless imposters after another। मिस्टर गांधी को क्या जरूरत है, विल हैव टू कन्विंस, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, द जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है, ऑफ हिज कैपेसिटी, उनकी अपनी कैपेसिटी के बारे में बताना होगा, और किस तरह की कैपेसिटी कि वो लीड कर सकते हैं, एक नेशनल, राष्ट्रीय जो बदलाव है उसको लीड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो मोटिवेट द पार्टीज वर्कर, और उनके जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनको भी मोटिवेट करना होगा, इंकरेज करना होगा कहीं ना कहीं, हु हैव लॉन्ग बिन ट्रैम्पल्ड, जो बहुत लंबे अंतराल से ट्रैम्पल्ड किया या कुचले जा रहे हैं, बाई वन ग्रुप, एक ऐसे ग्रुप से जो रूटलेस इंपोस्टर्स हैं, जिनका कोई जड़ नहीं है और वो सिर्फ दिखावा करते हैं, आफ्टर एनदर, दैट इज अ लॉन्ग एंड इवन लोनली जर्नी, और ये जो जर्नी होने वाला है वो बहुत ही लंबा और एक आइसोलेटेड जर्नी होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल, और आशा करते हैं कि आज का एडिटोरियल जो है आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू। बट वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस वन। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, फिर कल मिलते हैं इसी समय, थैंक यू।